respected Ambupad Thakurji. वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं. I have been asked to speak in Hindi, so I'm going to speak in Hindi today. बांग्लादेश के सारे सत्संगियों को मेरा सप्रेम जय गुरु. बहुत खुशी है मुझे आज कि मुझे आपने आमंत्रित किया है इस यूथ कॉन्फ्रेंस में. किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमारी परंपरा रही है कि हम गणेश जी का नाम लेते हैं, गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हमारे विघ्नों को, हमारी परेशानियों को हर लेते हैं. लेकिन हमारे विघ्नहर्ता हमारे सद्गुरु, हमारे इष्ट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं. इसी भाव से मेरे पिताजी ने कुछ भजन लिखे थे और सबसे पहला ये वंदना स्तोत्र लिखा, जिससे हम शुरुआत करते हैं. हे सद्गुरु, हे साक्षात ब्रह्म, हे आदिनाद, हे नेति नेति, हे योगेश्वर, हे योगिराज, हे परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, हे पुरुषोत्तम, हे परम धाम, हे पुरुषोत्तम, हे परम धाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम. श्री श्री ठाकुर को हम विघ्नहर्ता क्यों बुला रहे हैं? आपने किसी ने कहा था कि हम बीच में बोलेंगे, उसके अलावा उसकी जगह पे हम थोड़ा सा बोल के एक भजन गाएंगे, फिर थोड़ा सा बोल के भजन गाएंगे. ऐसा करके हम करेंगे अभी प्रोग्राम. तो श्री श्री ठाकुर जी को हम विघ्नहर्ता क्यों मानते हैं? क्योंकि विघ्न आते हैं हमारी प्रवृत्तियों से. अगर हम श्री श्री ठाकुर को प्रधान प्रवृत्ति यानी कि मास्टर कॉम्प्लेक्स मानकर चलते हैं तो हमारी बाकी की सारी प्रवृत्तियां वश में रहती हैं, संतुलन में रहती हैं और गलत तरीके से हम पर हावी नहीं हो सकती हैं. इसीलिए अगर हम श्री श्री ठाकुर को प्रथम मानकर जीवन में चलते हैं तो हमें सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है. श्री श्री ठाकुर को प्रथम मान के चलने के कई तरीके हैं. उनमें से एक तरीका है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इष्टवृत्ति करते हैं, ठाकुर जी के लिए इष्टवृत्ति निकालते हैं, उनका नाम ध्यान करते हैं. उसके बाद हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं पूरे दिन का. श्री श्री ठाकुर को हर समय प्रथम बना के चलने की कोशिश करते हैं. इसी भाव से ये जो अगला भजन है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं.
जय गुरु जय जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा आप ही मिट जाएगा गहरा अंधेरा जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा सत असत का भेद वो बतला गए समझा गए सत असत का भेद वो बतला गए समझा गए इस जगत में राह सच्ची वो हमें दिखला गए मैं उन्हें अर्पण करूं ये प्रेम मेरा मैं उन्हें अर्पण करूं ये प्रेम मेरा आप ही मिट जाएगा गहरा अंधेरा जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा उनका कहना बचना बढ़ना जिंदगी का मंत्र है उनका कहना बचना बढ़ना जिंदगी का मंत्र है रात दिन उन पर समर्पण बंदगी का मंत्र है घेर पाएगा नब घेर पाएगा नब इस जग का घेरा घेर पाएगा नब इस जग का घेरा आप ही मिट जाएगा गहरा अंधेरा जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा आप ही मिट जाएगा गहरा अंधेरा जय गुरु कह कर शुरू करना सवेरा हमारा जीवन अनमोल है परम पिता का एक वरदान है इस जीवन को बचने और बढ़ने के रास्ते पर संतुलन और विकास के रास्ते पर सुख और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का एक तरीका है एक मंत्र है उसका
उस तरीके को, उस मंत्र को सीखने, जानने, समझने के लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना होगा, श्री श्री ठाकुर को अपनाना होगा। इसी भाव से ये भजन मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। भजन को अनूप जलोटा जी ने गाया हुआ है दयाल भजनांजलि में। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। सत्संग रंग में जिसने मन को भिगोया है, कल्प वृक्ष ज्ञान बीज उसने मन में बोया है। कल्प वृक्ष ज्ञान बीज उसने मन में बोया है। गुरु नाव जो बैठा है, उतरा है किनारे वो, करे पार भव सागर को गुरु के सहारे वो। करे पाव भर सागर को गुरु के सहारे वो। मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी, जब चलता गुरु पथ पर प्राणी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। दिव्य ज्योति पाकर अंतर जगमग हो जाए। अज्ञान का हर दानव गहरी नींद सो जाए। अज्ञान का हर दानव गहरी नींद सो जाए। गुरु की कृपा का जिसको मिला आशीष है, उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है। उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है। अमृत रसना है गुरुवाणी, साचे सुख की है ये निशानी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगी।
जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, 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 बोलो बोलो। जब महात्मा गांधी जी श्री ठाकुर से मिलने पाबना गए थे तो उन्होंने श्री ठाकुर से हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में एकता और सद्भावना कैसे बनी रहे, इसका उपाय मांगा था। श्री ठाकुर ने कहा था कि अगर एक हिंदू एक सच्चा हिंदू बन जाए और अगर एक मुसलमान एक सच्चा मुसलमान बन जाता है तो सद्भावना अपने आप बनी रहेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि मेरा जो आंदोलन है गांधी जी, वो मनुष्य निर्माण, मैन मेकिंग का आंदोलन है, मैन मेकिंग मूवमेंट है, जिससे एक हिंदू एक सच्चा हिंदू और एक मुसलमान एक सच्चा मुसलमान बन सकता है। ठाकुर जी कहते थे, चरित्र निर्माण की बात करते थे, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र निर्माण से ही परिवार का चरित्र निर्माण होगा, जिससे समाज का चरित्र निर्माण होगा और जिससे देश का, विश्व का चरित्र निर्माण होगा। उसीलिए चरित्र निर्माण पे, मैन मेकिंग मूवमेंट पे उनका बहुत बड़ा एम्फेसिस था। अगला जो भजन है मेरे पिताजी का लिखा हुआ, उसमें श्री ठाकुर से प्रार्थना है कि वे हमारे चरित्र को ऊंचा और महान बनाने का आशीर्वाद दें। करके मुझको ऐसा वर दो, गुरुदेव दया करके मुझको ऐसा वर दो, गुरुदेव कृपा करके मुझको ऐसा कर दो, गुरुदेव कृपा करके मुझको ऐसा कर दो, गुरुदेव दया करके मुझको ऐसा वर दो। कैसा चरित्र होना चाहिए? हो भक्ति विदुर जैसी, हो भक्ति विदुर जैसी, और भाव सुदामा का, हो भक्ति विदुर जैसी, और भाव सुदामा का, हो सत्य युधिष्ठिर का, व्यक्तित्व पितामह का, हो सत्य
युधिष्ठिर का व्यक्तित्व पितामह का, गुरुदेव दया करके मुझको ऐसा वर